हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप देख रहे हैं वेटनरी हेल्थ। आज हम बात करेंगे थैलेरोसिस के बारे में। थैलेरोसिस जो पशुओं के अंदर रोग हो जाता है, इससे पशुओं की डेथ हो जाती है। तो मैं इसका एक बेसिक ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा आज, जिससे कि पशु के डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि एक ऐसा रोग है, इसके अंदर पशु का जल्दी से जल्दी डेथ हो जाती है। क्योंकि या तो पशु को इलाज नहीं हो पाता, या फिर पशु को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, या फिर पशु के ऊपर हम गलत चीज़ें या गलत इंजेक्शनों से ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जिससे कि पशु की इम्यूनिटी और डाउन चली जाती है, पशु के अंदर खून की कमी और आ जाती है और पशु की डेथ हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि थैलेरोसिस है क्या। थैलेरोसिस एक टिक से फैलता है। जो चिचड़ी जूं किलनी हो जाती है, ये टिक से फैलता है और इसका पता 7 से 20 दिन जाके पता चलता है। ये पशु के अंदर आज चिचड़ी जूं अगर किलनी पशु को काट लें तो 1 सप्ताह से 20 दिन तक जाके पशु को पता चलता है कि इसको थैलेरोसिस हो गया है। अब बात करते हैं इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि आपके पशु को थैलेरोसिस है। इसमें पशु को सबसे ज़्यादा बहुत है जब बुखार आना, आंख से पानी आना, नाक से डिस्चार्ज होना, पशु को डायरिया होना, मोक लगना, या पशु के अंदर खून की कमी आ जाना, पशु बहुत कमज़ोर दिखने लग जाना और पशु एकदम सूख जाना, खाना पीना एकदम छोड़ जाना। तो ये थे कुछ लक्षण जो अभी मैंने आपको बताए, ये पशु के अंदर देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इसका इलाज। कई बार डॉक्टर इसको पशु को एनालाइज करके उसका इलाज कर देते हैं। कई बार डॉक्टर इसका लैब टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर प्रोटोजोआ देखे जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल देखे जाते हैं, सीबीसी देखा जाता है, एचबी देखा जाता है, खून की कमी देखी जाती है, टीएलसी देखे जाते हैं। या कुछ नोटिस करके डॉक्टर कई बार पशु का इलाज चालू करते हैं। क्योंकि कई बार पशु की क्लिनिकल दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर को समझ नहीं आता, तो डॉक्टर लैब टेस्ट करवाना जरूरी समझते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सबसे सिंपल है। पशु का बुखार डाउन किया जाता है। बुखार के लिए पशु को निमोसिड पैरासिटामोल का इंजेक्शन दिया जाता है, मस्कुलर दिया जाता है गर्दन के अंदर, जिससे कि पशु का बुखार डाउन आ जाता है। जब भी पशु का टेम्परेचर रेज होता है, बढ़ जाता है, तो बुखार डाउन करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अगर बार बार आप यही इंजेक्शन देते हैं और बुखार डाउन नहीं आ पाता, तो पशु को बेनिल आरटीयू का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर की सॉल्ट पाया जाता है डायमिनाजोन एसीटोरेट एंड फिनाजोन। ये 2 सॉल्ट पाए जाते हैं, जिससे कि पशु का टेम्परेचर थैलेरोसिस के अंदर डाउन आने में हेल्प मिलती है। 2 इंजेक्शन दोनों ही बुखार के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लिनिकल बुखार के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार होने पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को रिपीट नहीं किया जाता। अब एक और डाउट बहुत बड़ा रहता है कि क्या निमोसिड इंजेक्शन को और बेनिल आरटीयू इंजेक्शन को दोनों को इकट्ठा लगा सकते हैं या नहीं। अगर टेम्परेचर डाउन नहीं आ पाता तो निमोसिड इंजेक्शन से तो 1 से 1.5 घंटा वेट करके ही आप इसको गैप डाल के ही इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में इंजेक्शन देने से पशु को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात आती है कि इन 2 इंजेक्शनों के अलावा क्या पशु को कोई और ट्रीटमेंट भी थैलेरोसिस के अंदर दिया जाता है? जी हाँ, पशु को दिया जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बेसिक इंजेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा थैलेरोसिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर पशु को दिक्कत 1 से 2 दिन से है, डॉक्टर ने एनालाइज कर लिया है कि पशु को थैलेरोसिस ही है, तो ये इंजेक्शन 30 से 35 ml, 25 से 30 ml कंडीशन के हिसाब से पशु को मस्कुलर दिया जाता है। और साथ में पशु को दिया जाता है जुवियोन का इंजेक्शन, जिसके अंदर ब्यूपार्बाकोन का नाम का सॉल्ट आता है, जो कि पशु को डॉक्टर थैलेरोसिस के केस में ही देते हैं। ये मस्कुलर लगता है, 20 ml का इंजेक्शन आता है, बहुत साइड 10 ml ही यूज किया जाता है। अब बात आती है कि ये इंजेक्शन जो जुवियोन का मेरे हाथ में है, क्या इस इंजेक्शन को रिपीट भी किया जाता है? नहीं, ये इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार में लगता है। और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इस इंजेक्शन को पशु को 3 से 4 दिन रिपीट करना होता है। अगर पशु की कंडीशन सही हो जाती है धीरे धीरे लगाने से, तो मस्कुलर की जगह मस्कुलर ही चलता रहेगा। और अगर पशु को कंडीशन खराब होनी शुरू हो जाती है और पशु की हालत और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, क्लिनिकल होती जा रही है कि पशु की डेथ हो सकती है, तो इस इंजेक्शन को 60 ml एनएस के अंदर डाल के, नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के, पशु को ड्रिप के सहारे हर रोज दिन में 24 घंटे में एक बार चढ़ाया जाता है, जिससे कि पशु को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले। यही एक बेसिक ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर बुखार के इंजेक्शन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन और तीसरा जुवियोन इंजेक्शन यूज होता है। इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर कई बार पशु का हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है, तो पशु को कई बार आयरन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जैसे फेरिटास का इंजेक्शन आता है। मस्कुलर भी 5 ml इंजेक्शन मस्कुलर दिया जाता है 1 दिन छोड़ के, वो भी कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है अगर पशु का हीमोग्लोबिन डाउन है। ऐसे अंदाजे से हीमोग्लोबिन डाउन होने पर पशु को अंदाजे से ये इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आयरन के इंजेक्शन हार्मफुल भी होते हैं। यही था थैलेरोसिस का ट्रीटमेंट। इससे पशु मैक्सिमम चांस पे तकरीबन सही हो जाता है, पशु खाना पीना शुरू कर देता है और पशु की चिचड़ जीव किलनी से होने वाला बुखार
सही हो जाता है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों से, पशुपालकों से जरूर शेयर करना, ताकि किसी के भी पशुपालन को कोई नुकसान थैलेरोसिस की वजह से ना झेलना पड़े। थैंक यू सो मच फ्रॉम वेटनरी हेल्थ।